हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे धातु सिंड्रोम मतलब कि धातु रोग के बारे में। पेशाब के बाद सीमेन का गिरना धातु रोग कहलाता है। लेकिन देखिए, कई बार देखा जाता है कि नाइट फॉल मतलब कि शीघ्र पतन के साथ साथ धातु रोग भी देखने को मिलता है। ऐसे पर्सन जिनको नाइट फॉल होता है, उनमें धातु रोग की समस्या देखने को मिलती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि देखिए स्ट्रेस, तनाव या खराब लाइफ स्टाइल या हार्मोनल चेंजेस। तो हार्मोन्स के कारण या खराब लाइफस्टाइल के कारण या स्ट्रेस या टेंशन के कारण धातु रोग देखने को मिल सकता है। तो देखिए, क्या धातु रोग के कारण इसमें स्पर्म काउंट लो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसको जानने के लिए सीमेन एनालिसिस टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें स्पर्म काउंट का पता लग सकता है। देखिए, जनरली स्पर्म काउंट कम कब होता है? जब फिजिकल वीकनेस मतलब कि शारीरिक कमजोरी हो, या ओवर इजेकुलेशन बार बार सीमन का लॉस होना, या एंजाइटी एक्सेसिव एंजाइटी के कारण स्पर्म काउंट कम हो सकता है। तो देखिए, नॉर्मल स्पर्म काउंट की डिफिनीशन डब्ल्यू एच ओ मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के हिसाब से क्या है। तो यहाँ पर देखिए, स्पर्म काउंट की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल वैल्यू है 15 मिलियन पर एम एल। इसके 1 ml में 15 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। मतलब कि सीमेन के 1 ml में इसके 1 ml में 15 मिलियन स्पर्म काउंट होना चाहिए। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। देखिए, एक बार के इजेकुलेशन में लगभग 39 मिलियन या इससे ज़्यादा स्पर्म का लॉस होता है। और इसके अलावा स्पर्म की जो नॉर्मल मोटिलिटी होती है वो 40% या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी नॉर्मल शेप 4% या इससे ज़्यादा। और इसके अलावा सीमन का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो 1.5 ml या इससे ज़्यादा, ये नॉर्मल की रेंज में आता है। इसके अलावा इसकी पीएच 7.2 से लेकर 8.0 मतलब कि पीएच एल्कलाइन मतलब कि क्षारीय होती है। इसके अलावा लिक्विफिकेशन टाइम ये 60 मिनट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, इसके ट्रीटमेंट में आयुर्वेदिक प्लस एलोपैथिक दोनों मेडिसिन के कॉम्बिनेशन का बेस्ट रिजल्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, टेबलेट मैक्यूटेन टेबलेट मैक्यूटेन में होता है कोएंजाइम क्यूटेन, लाइकोपीन, डीएचए, फॉलिक एसिड, जिंक। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैक्यूटेन में पाए जाते हैं। देखिए, इसकी डोज कितनी होनी चाहिए? इसको दिन में एक बार, वंस अ डे देना चाहिए। तो देखिए, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में इसको मिनिमम 3 मंथ तक रोजाना दूध के साथ देना चाहिए। क्योंकि देखिए, स्पर्म का जो डेवलपमेंट साइकिल होती है वो 74 दिन होती है। इसी वजह से पेशेंट को इसको 3 मंथ तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे कि स्पीमेन डीएस। डीएस का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डबल है। तो स्पीमेन की डबल स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर स्पीमेन की ये डबल स्ट्रेंथ मतलब ये इसकी जो डोज है वो डबल है। तो इसकी डीएस स्ट्रेंथ से देखिए क्या फायदा होगा। तो इसकी डीएस स्ट्रेंथ के कारण अगर देखिए स्पीमेन की नॉर्मल जो डोज है, अगर 2 टेबलेट ले रहे हैं तो इसकी जगह 1 टेबलेट में ही काम हो जाता है। तो स्पीमेन की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर वो नॉर्मल से डबल है। तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में इसको भी मिनिमम 3 मंथ तक रोजाना एक दूध के साथ देनी होती है। क्योंकि स्पर्म डेवलपमेंट साइकिल जो होती है वो 74 दिन की होती है। तो मिनिमम जो इसका इफेक्ट है वो 3 महीने बाद ही आता है। तो देखिए, इन मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसी कारण इनको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही लेना चाहिए। ओके, थैंक यू।